Welcome to Lord's English coaching classes. Today I am taking पैराग्राफ राइटिंग ऑन पर्सन्स। यदि आपको व्यक्तियों के ऊपर पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है तो यू कैन यूज़ सो मैनी कॉमन क्लू वर्ड्स फॉर देम। जैसे मान लीजिए आपको कहा जा रहा है माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर। थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है आपको, ये ध्यान रखना है। यदि मेल है तो उसके लिए ही इज़ आएगा, यदि फीमेल है तो क्या आएगा, शी इज़। तो हम देखते हैं कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके कैसे लिखने हैं आपको। जो जैसे ऑक्यूपेशन है, यदि मान लीजिए आप टीचर आप किस पर लिख रहे हैं, माई फादर पर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। यदि माई ब्रदर पर लिख रहे हैं, आई हैव ए ब्रदर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ही इज़ सो एंड सो, ही इज़ अ डॉक्टर। एंड फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से ही इज़ हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड पर्सन एंड ही इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद क्वालिटीज़, ही इज़ वेरी काइंड, माई ब्रदर इज़ वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल, ही इज़ वेरी जेनरस, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, he is very intelligent and hardworking, he is very smart, he is very punctual. These simple words can be used for the writing qualities. And other words जैसे आपको whenever he gets free time, अब ये मेल है तो आप ही लिखेंगे whenever he gets free time, he teaches me, he plays with me, he takes me to market, he takes me to some picnic places, he goes with me to market, he is very pious, he sometimes cooks noodles for me, he sometimes washes my clothes whenever my mother gets ill, and he always gets ready to help me. I spend most of the time with my brother. तो ये हो सकता है आई लव हिम वेरी मच, आई रेस्पेक्ट हिम ऑल्सो। तो ये आपने ब्रदर के ऊपर लिख दिया। आप देखिए, आप यदि इसको माई फादर के ऊपर लिख रहे हैं तो माई फादर पर भी लिख सकते हैं। माई फादर में आप उसी तरीके से लिखेंगे, माई फादर इज़ मेल है तो ही इज़ आ जाएगा। माई फादर इज़ ए टीचर, माई फादर टीच इन माई स्कूल, ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, ही टीच मी इन स्कूल। फिर इसमें आप लिख सकते हैं ही हैज़ completed his MA and B.Ed and he is highly learned person and he is very kind and he is very gentle and he is very generous, he is very helpful, he is very intelligent, he helps me to solve the problems, he is very hardworking, he works hard from morning to evening, he is very smart, he is very punctual, he every day goes to school, he never takes any holiday, ही इज़ वेरी सिंपल, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आप देख रहे हैं सेम वर्ड्स को हमने यूज़ कर लिया पैराग्राफ बनाने में। इट इज़ वेरी इजी एंड वंस यू बिकम एक्सपर्ट। फिर ही टीचेस मी, ही प्लेज विद मी इन द इवनिंग, ही टेक्स मी टू द मार्केट वेन एवर ही गेट्स टाइम, ही इज़ वेरी पायस, he cooks food for me and he helps to wash my dress, he gets me ready for his school, he spends lot of time with me। तो आप देख रहे हैं इसी के साथ हम अब इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया माई क्लास टीचर पर आ गया तो थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए माई क्लास टीचर पर आ गया तो माई क्लास टीचर के लिए ऐसे लिख सकते हैं माई क्लास टीचर इज़ मिस्टर सो एंड सो, ही इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ये सब वर्ड क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। ही इज़ हाईली क्वालिफाइड, ही इज़ हाईली लर्नड पर्सन, he is very kind, gentle, generous, he is very helpful, he helps the students in his free period, he is very intelligent, he works very hard, he is very hardworking, he is really very smart, he dressed in very smart way, he is very punctual, he comes to school regularly, he never takes holiday, he is simple, he is very simple। तो ये देख रहे हैं आप कॉमन वर्ड्स हैं जिससे कि आप बना सकते हैं। अब यदि मान लीजिए हेड मास्टर पर आ गया तो वही सब टीचर पर लिखना है, उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, उसको उसकी क्वालिटीज़ लिखनी है, वही सेम चीज़ें वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन सब में आ जाएगा वही चीज़ें। फिर उसमें टीचर रहता है, टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस, ये कुछ और वर्ड याद कर लीजिए। takes extra classes whenever he gets free time, he helps the weak students of the school, he is very regular, simple, we love him, we respect him, he is very popular teacher, the principal and teacher all like him वेरी मच। तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए हेड मास्टर पर लिखना है तो इसी तरीके से आ जाएगा। हेड मास्टर के लिए भी उसका ऑक्यूपेशन,
उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी क्वालिटीज़ और जो दूसरे वर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी पायस, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी जेंटल, ही प्लेज विद द स्टूडेंट, समटाइम्स ही टेक्स क्लासेस। ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको माई बेस्ट फ्रेंड पर लिखना है, तो माई बेस्ट फ्रेंड में भी सबसे पहले आपको उसका नाम देना पड़ेगा, फिर उसकी क्वालिटीज़ बतानी पड़ेंगी। ये सब क्वालिटीज़ में सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें आप ये ही या शी जो भी आपका फ्रेंड है, प्लेज विद मी इन द इवनिंग, ही टेक्स लंच विद मी ऑलवेज, he is very smart, he washes his dress himself, he gets himself ready for his school, ही स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम विद मी। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे चीज़ें आपकी जो वर्ड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हम इनमें से बहुत सारे वर्ड्स को ले सकते हैं, रेगुलर, सिंपल, फिर इसमें इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए। शेयर्स, नोट्स, टिफ़िन्स, टिफ़िन, प्लेस, डू होमवर्क टुगेदर, तो ये आप कर सकते हैं। ही ऑलवेज शेयर्स हिज नोट्स विद मी, ही ऑलवेज टेक्स टिफ़िन विद मी, यदि आपका स्कूल का फ्रेंड है। ही ऑलवेज प्लेज विद मी ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स, वी ऑल्सो प्ले with each other, we do homework together, he is very obedient, he respects his parents and teachers, all like him very much. So this is the end of the